भिवाड़ी में औद्योगिक इकाइयों के संगठन BIIA ने 1 अक्टूबर से लगने वाले ग्रेप के नियमों के विरोध में बीड़ा कार्यालय पर पहुंचकर बीड़ा CEO को ज्ञापन दिया। इस दौरान BIIA के सभी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में उद्योगपति शामिल रहे। BIIA के अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने बताया कि 1 तारीख से ग्रेप के नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भिवाड़ी के उद्योगपतियों में खासी चिंता बनी हुई है, क्योंकि ग्रेप के नियमों के अनुसार अगर AQI का स्तर 300 के ऊपर जाता है तो DG सेट पर पूर्ण रूप से पाबंदी लग जाएगी। भिवाड़ी के अंदर करीब 6000 कंपनियां संचालित है, जिनमें लगभग सभी में छोटे या बड़े DG सेट लगे हुए हैं। इनमें से बहुत सी इकाइयां ऐसी है जो रेगुलर प्रोसेस करने वाली है। उनमें अगर प्रोसेसिंग बंद होती है तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। सरकार की तरफ से उद्योगों को ना तो पूरी बिजली मुहैया कराई जा रही है और ग्रेप के नियमों के हिसाब से DG सेट पर पाबंदी लगाई जा रही है। इससे औद्योगिक इकाइयों पर भारी संकट आ खड़ा हुआ है। उद्योगपतियों की इसी समस्या को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए BIIA के सभी पदाधिकारियों एवं उद्योगपतियों ने बीड़ा CEO को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उद्योगपतियों की समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की। सबसे पहले तो जमशेद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आ जाए। और इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इस समय NGT ने एक आदेश निकाला हुआ है कि 1 तारीख से सभी NCR के जितने भी DG सेट हैं वो सभी बंद कर दिए जाएंगे। और उसके अंदर इन्होंने, जबकि सरकार ने एक RECD किट के लिए एक वो बनाई थी किट भी, इस किट को अप्रूवल करके देना है ताकि जिससे जनरेटर पर लगाकर इसको 1 घंटे तक चलाया जा सकता है। एक ड्यूल फ्यूल सिस्टम का जो हाइब्रिड मोड था उसके लिए, लेकिन अभी तक दोनों ही चीज़ें उनको मान्यता नहीं मिली है, ना ही वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसमें इंडस्ट्रीज़ तो क्या कर सकती है, जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं मार्केट के अंदर तो उसको कैसे यूज़ करेंगे और इससे इंडस्ट्रीज़ कैसे चल पाएंगी। ये तो वैसे ही अभी कोविड की मार की वजह से इंडस्ट्रीज़ वैसे अभी तक उभर नहीं पाई हैं और इस आदेश ने तो इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल बंदी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आप देख सके जिस तरह से उद्योगपतियों को एक संकट का बादल जो मंडरा रहा है उसको किस तरह से उभार पाएंगे। और लोग हमारे साथ आज CO बीड़ा के पास आए हैं अपनी फरियाद लेकर, लेकिन यहाँ पे भी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। ऑफिस खाली पड़ा है और लोगों का यही कहना है कि हम किसको अपनी जो दर्द है उद्योगपतियों को किसको सुनाएं। ये सरकार में बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले सबसे पहले मैं कहूँगा कि सरकार को अल्टरनेट देना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए। सिर्फ तुगलकी फरमान जारी करने से कुछ नहीं होता। इन सारी चीज़ों के लिए जो है एक बना दिया गया कि 1 तारीख से आप बंद कर देंगे उद्योगों की वजह से। और पर्टिकुलरली अगर मैं भिवाड़ी राजस्थान की बात करूं तो यहाँ इतना ज़्यादा टैक्स हम लोग जो है सरकार को दे रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके का तुगलकी फरमान जो है वो जारी किया जा रहा है, जो कि उद्योगों के लिए ठीक नहीं है। और हम अकेले भिवाड़ी में ऐसे लोग नहीं हैं जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है जो ये अपना रोष प्रदर्शन कर रही है। ये पूरे NCR में हो रखा है। इसके लिए पहले आप अपनी एक तकनीकी रिपोर्ट बनाइए, उसके बाद सरकार उन सारी चीज़ों को कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको सारी चीज़ें करे, सिर्फ एक तुगलकी फरमान जारी ना करें। हमारी ये रिक्वेस्ट है। तो सर क्या लगता है कि जिस तरह से आप यहाँ CO बीड़ा के ऑफिस में आए हैं अपनी फरियाद लेकर, क्या इससे आगे भी आप लोग गए हैं? आपकी फरियाद जो आज यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, आप केवल गेट के सामने खड़े हैं, तो आप किस तरह से अपने उद्योगों को सुचारू रूप से चला पाएंगे? क्योंकि 1 तारीख है कल वो सारे लागू जो कानून है सरकार के वो लागू होने वाले हैं, तो आप किस तरह से मानेंगे? हमने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन में अपनी प्रस्तावना भेजी हुई है और एक पिटीशन भी भेजी हुई है, जिसमें कि करीब 35-40 इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं NCR की। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम फैक्ट्रियां बंद करके अपनी अभियान सरकार को सौंप देंगे। अगर और हम कहाँ जाएं? हम तो यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी माननीय रोहतास सिंह जी तोमर जो बीड़ा के CEO हैं, उनके पास अपनी फरियाद लेके आए हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी बात को आगे पहुंचाएं, हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल हों। हमारी लड़ाई आदेश के खिलाफ नहीं है, परंतु ये वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं है। उन्होंने कह दिया जी आप गैस जनसेट लगाओ, गैस सेट्स अवेलेबल ही नहीं है हिंदुस्तान में, कहाँ से लगाएगा कोई भी उद्यमी? और अगर अवेलेबल भी है तो 3 गुना 4 गुना कीमत पर है। तो मोनोपोलिस्टिक प्राइसेस हैं, या तो उनकी मिली भगत है कि चलो भाई ठीक है इनको प्रमोट करते हैं, या ना समझी का है। इसमें कम से कम भी
इस रूल को लागू करने के लिए कम से कम भी एक साल का समय ज़रूर देना चाहिए, ताकि उस वक्त के इतने टाइम में हिंदुस्तान में सब इस तरह की गैस के आपको क्या है, जिस तरह से आप फरियाद लेके आए हैं तो ऑफिस में आप कोई भी नहीं है, सीओ बीड़ा भी नहीं है, तो आप किस तरह से आप अपनी बात किसके सामने रखेंगे, कौन सुनेगा आप? हम सीईओ बीड़ा साहब का इंतजार करेंगे जी। जब तक यहाँ नहीं आ रहे हम यहीं बैठे हैं, और उनसे हमारी कल बात हो गई थी, समय हमने मांगा हुआ है, उन्होंने हमें समय दिया है, उसी समय पर हम उनसे मिलेंगे। तो आप हम तो यही कहेंगे कि जोर से बैन भी लगाना हो तो व्यवस्थाएं प्रॉपर करके लगाएं। ऑल्टरनेट तो देंगे, तो सडनली कह दें कि आज बंद कर दो इंडस्ट्री, क्या उससे कोई सुधार होने वाला है? आज आपको दिल्ली के लिए तो क्लीन एयर चाहिए, भिवाड़ी में नहीं चाहिए क्या क्लीन एयर? आपकी सड़कें टूटी पड़ी हैं, कचरे के ढेर पड़े हैं, डस्ट उड़ रही है। पोल्यूशन किससे होता है? इंडस्ट्री से होता है या डस्ट से ज़्यादा होता है? आपकी स्टडी क्या करती है? इंडस्ट्री की एक लिमिट है अपनी, हमें अपनी फैक्ट्री नहीं चलाएंगे तो शाम को खाने को कहाँ से मिलेगा? न केवल हमें, भले हमारे और जो 100 200 आदमी परिवार पीछे लगे हुए हैं उनको। ये सरकार तो नहीं देगी, प्रशासन तो नहीं देगा, तो हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो आप ये जो ग्रेप का जो 1 तारीख से जो एनसीआर में जो लागू होने जा रहा है, जो एनसीआर की जो फैसिलिटीज़ है, लेकिन एनसीआर में भिवाड़ी को दे तो दिया, लेकिन एनसीआर की जो फैसिलिटीज़ है वो अभी तक भिवाड़ी को नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या मानता है? जमशेद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एनसीआर की फैसिलिटीज़ तो नहीं है, लेकिन एनसीआर के जो कानून है वो हमारे लिए ज़्यादा दुखदर्द है। अब जो AQI का जो इन्होंने डिसीजन लिया है कि 300 AQI अगर जो एनसीआर में होगी तो उसके कारण आपके DG सेट्स बंद किए जाएंगे। हम ये कह रहे हैं दिल्ली के पॉल्यूशन यहाँ थोड़ा ना फैल रहा है, यहाँ दिल्ली के कारण इंडस्ट्रीज़ को, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को क्यों बंद किया जा रहा है? हमारे यहाँ की AQI अगर जो ज़्यादा होती है तब तो फिर भी एक्शन लिया जाए। अब हमारी AQI से कोई मतलब नहीं है, उनकी AQI दिल्ली में अगर तो 300 से अबव होगी तो वो ये मान के चलिए कि इंडस्ट्रीज़ को बंद है, जो भी NCR रीजन में 100 किलोमीटर्स दूर है। तो क्यों ना उस एरिया का विद इन दैट, मतलब 5-10 किलोमीटर की रेंज में, अगर भिवाड़ी का अगर जो 300 से ऊपर AQI है तो भिवाड़ी को बंद करे, लेकिन ये दिल्ली की AQI से काम करे, ये गलत है। दूसरा, अल्टरनेट व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर अल्टरनेट कोई इश्यूज़ वो होने चाहिए कि DG सेट्स कैसे आएँ, जो गैस की अवेलेबिलिटी हो, जो और PNG की अवेलेबिलिटी हो, जिसके कारण अल्टरनेट व्यवस्था हो, तभी ये एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया कि भाई आप NCR में हैं तो आप जनरेटर DG सेट नहीं चलाएंगे, इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगे? या तो फिर दूसरा एक एक्शन होना चाहिए कि सरकार की व्यवस्था है तो बिजली क्यों नहीं 24 घंटे में दे जाए, हमें जनरेटर चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवाइए। अगर 24 घंटे हमें बिजली मिलेगी तो हमें जनरेटर की ज़रूरत ही नहीं। और जो यहाँ का, आपने जैसे हमारे अग्रवाल साहब ने कहा कि जो यहाँ का पोल्यूशन है, पूरी रोड्स टूटी हुई हैं, जो डस्ट उड़ती है, 75% ऑफ द पोल्यूशन इज़ बिकॉज ऑफ रोड डस्ट। आप उसको टेक केयर नहीं कर रहे, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। एक सॉफ्टेस्ट टारगेट है इंडस्ट्रीज़ कि किसी भी तरीके से इंडस्ट्री को किसी भी तरीके से घेर में ले और उसको बंद करवाएं। अब हमारे साथ इंडस्ट्री के साथ साथ हमारे साथ वर्कर्स जुड़े हुए हैं। अगर भिवाड़ी की बात करें तो 2.5 से 3 लाख वर्कर है। अगर किसी इंडस्ट्रीज़ पे इफेक्ट होता है तो नेचुरल है वो सभी पर इफेक्ट होगा। हमारा केंद्र NGT ने एक सर्वे करवाया था भिवाड़ी का पोल्यूशन को लेकर, और जो कानपुर की IIT की टीम थी उन्होंने सर्वे में क्लियर रूप से ये लिखा था कि यहाँ का 47% जो पोल्यूशन है वो ड्यू टू डस्ट है, और यहाँ के जो रोडों की हालात है उसकी वजह से है। उसके बाद जब ये रिपोर्ट NGT में सबमिट की गई तो जबकि NGT इस रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो भिवाड़ी की जो आबो हवा है, इस समय पे दिल्ली से भिवाड़ी की तरफ हवा आती है, न कि भिवाड़ी से दिल्ली की तरफ जाती है। जब हम पूरे साल भर यहाँ पर 12 महीने में से 8 महीने अगर यहाँ पर इंडस्ट्री स्मूथ चल रही है और इस इंडस्ट्रीज़ के पोल्यूशन का दिल्ली पर कोई असर नहीं है, तो इन 4 महीनों में ऐसा क्या हो जाता है भिवाड़ी का कि भिवाड़ी का पोल्यूशन दिल्ली की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से पूरी भिवाड़ी को बंद करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है, जबकि NCR का भिवाड़ी को किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट्स नहीं हमें मिलते हैं। सरकार द्वारा जहाँ तक बात है JVVNL की भी, जबकि हमने ये बात भी रखी थी भी चलो अगर यदि हमें लाइट पूरी मिले तो हमें DG की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर 25 से 30% ही रिक्वायरमेंट होती है DG के लिए, और इससे ज़्यादा कैपेसिटी का DG किसी भी प्लांट में नहीं होता। उसके बावजूद ना तो हमें JVVNL द्वारा लाइट पूरी दी जा रही है, और उसके बाद जब सरकार ने पोल्यूशन को लेकर एक यहाँ पर ये कहा कि भी सभी इंडस्ट्रीज़ को PNG गैस पे शिफ्ट करना है, उसके बाद 384 जो इंडस्ट्रीज़ हमारी बॉयलर की इंडस्ट्रीज
इंडस्ट्रीज थी उनमें से करीब करीब 95% इंडस्ट्रीज ऐसी है जो पूरी तरीके से शिफ्ट कर चुकी है। तो फिर इंडस्ट्रीज के अंदर पोल्यूशन बचा कहाँ से? तो ये ज़बरदस्ती के जो तुगलकी फरमान है जो भिवाड़ी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, अगर उनको करना ही है, जब उन्होंने ये कहा कि भी हम 300 AQI तक अगर नहीं होगा तो डीजी पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इसको किलोमीटर वाइज क्यों नहीं करते? आप इसका जोन क्यों नहीं बना रहे कि आप इसको रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, अगर 300 AQI भी आप इसको 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक का एक दायरा बनाइए कि यदि 300 AQI दिल्ली के अंदर तो आप 25 किलोमीटर का एरिया बंद करिए। अब उन्होंने ये कह दिया कि भाई अगर AQI 300 से ऊपर नहीं जाएगी, अगर एक पटाखा भी दिल्ली के अंदर दीपावली पर फूटा है, कोई भी चीज़ वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो 300 AQI तो बहुत जल्दी ऊपर चली जाएगी और उसका असर भिवाड़ी पर आएगा। तो ये तो केवल और केवल एक बरगलाने वाली बात है कि 300 AQI, क्योंकि 300 बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो इसलिए सरकार को भी इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट से भी ये मांग करते हैं कि वो अपनी लाइट की जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करे, जिससे कि इस इंडस्ट्री स्मूथ चल पाए। हमारी आप लोगों के माध्यम से भी ये डिमांड है कि आप भी इस मुद्दे को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि इंडस्ट्रीज़ की बातों को वहाँ पर सुना जाए। जयपुर के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला अगर कोई इंडस्ट्री एरिया है तो वो राजस्थान के अंदर भिवाड़ी है, और टोटल रेवेन्यू का 25% वो भिवाड़ी से जाता है। उसके बाद भी सरकार यहाँ पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। आप यहाँ के हालात देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात देखो, नालों के हालात देखो, सारी चीज़ों में आज ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर जैसे हम उनके रहमो करम पर है, जबकि हमारे यहाँ से हम इतना पैसा, अगर उसका 10% पैसा भी यहाँ लगा देते हैं तो भिवाड़ी आज एक बहुत अच्छी सिचुएशन में आ सकता है। सरकार दूसरी तरफ अब इंडस्ट्रीज़ को लेकर प्लान कर रही है कि यहाँ पर और इंडस्ट्रीज़ को लाया जाए। वो अपनी इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को नहीं चला पा रही, तो बाकी इंडस्ट्रीज़ को लाकर यहाँ पर क्या करेगी? जी। तो आज जो आप आए हैं बीड़ा ऑफिस में, आज CO बीड़ा साहब भी नहीं है, तो आपका क्या, किस तरह से आपका आगे का प्लान रहेगा? किसको आप अपनी फरियाद सुनाएंगे जो आज आप लेके आए हैं? देखिए, CO बीड़ा साहब क्योंकि भिवाड़ी के अंदर एक सबसे बड़े अधिकारी हैं और हमारी कल उनसे बात भी होगी थी। हमने कल उनसे 12:30 बजे का टाइम भी मांगा था कि सर हमें आपसे मिलने का टाइम चाहिए, और उन्होंने कहा था भी ठीक है, कल आप 12:30 बजे तक आ जाइएगा। और हमने RO साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि RO साहब तो शायद आ चुके हैं, और बीड़ा साहब से अभी बात ही वो कह रहे जी मुझे किसी मीटिंग में जाना पड़ गया, तो अब वो किसी न किसी को भेजें यहाँ पे, क्योंकि हम अपनी बात किस तक पहुँचाएं? अब हमारे लिए तो वो यहाँ पर सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो हम अपनी बात उन्हीं तक पहुँचाएंगे, वही स्टेट गवर्नमेंट को हमारी बात पहुँचा सकते हैं। नहीं तो भिवाड़ी के जो हालात हैं, उद्योगपति बहुत जल्दी सड़क पर आ जाएगा और सभी लोग उद्योगों को बंद कर देंगे और चाबियां सरकार को दे देंगे। तब सरकार क्या करेगी? आज इंडस्ट्रीज के हालात बहुत खराब हैं, लोगों सरकार को इंडस्ट्रीज की तरफ देखना चाहिए। थैंक यू बात करने के लिए। धन्यवाद। देखिए, हम एक जरिया है इनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए, तो आज जो ज्ञापन दिया गया है, जो हमारा सक्षम स्तर है वहाँ पर हम इसको पहुँचाएंगे और जितना यथासंभव होगा हम इनके साथ हैं। थैंक यू। जो उद्योगों पर इतनी एक तलवार लटकी हुई है, 1 तारीख है, कल ग्रेप का है, NGT का है, जो कानून है वो लागू होने वाला है, तो आपने किस तरह से प्लानिंग की है और उद्योगपतियों को किस तरह से आपकी तरफ से राहत मिलेगी? देखिए, जो CAQM के डायरेक्शन है वो सभी को मालूम है। 56, 68, 61, 65 जो यहाँ भिवाड़ी एरिया के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी आगे दिशा निर्देश आएंगे उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रैप के द्वारा संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अंदर रोड मेंटेनेंस, CND वेस्ट, इसके लिए भी जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं, जैसे उद्योगों को डायरेक्शन दिए हैं वैसे उनको भी दिए गए हैं, सभी को कॉम्प्लाई करने हैं। देखिए, डेफिनेटली 386 यूनिट में फ्यूल भी यहाँ पे चेंज करवाया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो CND डस्ट है और रोड बॉर्न डस्ट है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। एक एक्शन प्लान भी यहाँ के लिए आगे तैयार कराने की एक तैयारी है। तो आने वाले समय में कोशिश ये है कि चीज़ों के ऊपर नियंत्रण आए। सर, वो 1-2 सितंबर को एक आदेश आया था अभी 300 AQI को लेके, यदि 300 से नीचे AQI रहती है तो उसके बाद सिचुएशन भिवाड़ी की क्या रहेगी, या जो दिल्ली के जो AQI का रहेगा 300 उसमें भिवाड़ी भी आ जाएगा? भिवाड़ी के लिए अलग से कुछ डिसाइडेड होगा? नहीं, जो भी ग्रैप का प्रोटोकॉल है, ग्रैप 2022 के अंदर ये है कि दिल्ली के AQI के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर इससे हटके कोई निर्देश अब प्राप्त होते हैं तो मैं अभी आपको कोई इसकी जानकारी नहीं। मतलब जो अभी ये बात चल रही है कि 300 AQI की, तो वो दिल्ली के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रैप के सभी प्रोटोकॉल जिसके अंदर इंक्लूडिंग दिस DG सेट एंड ऑल की 300 से ऊपर DG सेट को हमको रेस्ट्रिक्ट करना है, वो दिल्ली की AQI के ऊपर ही हैं पूरे का। अभी तक जो निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग। मतलब उसके लिए कोई जोन वाइज डिसाइड नहीं किया गया कि भी अगर दिल्ली के अंदर 300 AQI, दिल्ली AQI के ऊपर ही ग्रैप की एप्लीकेबिलिटी बन सारी कंप्लीट। बस थैंक